Good morning, good afternoon, good evening, my friends. In this video, we are going to discuss a very important and interesting chapter of class 12 English elective with the parts of non-fiction. And the chapter name is Freedom. इस चैप्टर में हम लोग आजादी के कुछ ऐसे कटाक्ष को जानेंगे जो जीबी शॉ के द्वारा किया गया है। एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि हमने अपने देश में आजादी 15 अगस्त 1947 को पाई, बट आफ्टर दैट जीबी शॉ नाम का एक व्यक्ति आता है और इतने दिनों से जो हम लोग चिल्ला रहे थे कि हम आजाद हैं, वो उसके ऊपर पूर्ण विराम लगा देते हैं। तो जानते हैं कि आखिर जीबी शॉ जो व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसके द्वारा लिखे गए या फिर उनके जो ब्रॉडकास्ट था उसके बारे में जान रहे हैं, आखिर उन्होंने फ्रीडम के बारे में ऐसा क्या कहा कि अपने आप को फ्री समझने का जो गलती था वो समाप्त हो जाएगा। तो फ्रीडम, जीबी शॉ एक बहुत अच्छे बेहतरीन ऑथर हैं, फिलोसोफर हैं, पोएट हैं एंड अ बिग नेम इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये एक रेडियो ब्रॉडकास्ट था जो जीबी शॉ ने किया था और ये आजादी के ऊपर एक सटायर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सटायर? इसका मतलब होता है कटाक्ष। ठीक है, कटाक्ष होता है। तो एक्चुअल मायने में जीबी शॉ का जो फ्रीडम के ऊपर कटाक्ष है वो है क्या? अगर एक फ्री पर्सन का हम लोग डेफिनेशन जाने या फिर हम अपने हिसाब से सोचे कि एक फ्री पर्सन कौन हो सकता है, तो ये वो हो सकता है जो who can do what he likes। एक फ्री पर्सन वो होगा, ठीक है, जो पसंद करे वही करे, ठीक है। फिर when he likes, when मतलब होता है जब, he likes जब वह पसंद करता है तब करे, और जहां पसंद करता है वो करे वहां पे करे, और do nothing at all if he prefers it। और वो कुछ भी नहीं, अगर उसका इच्छा ही ना हो तो वो कुछ भी ना करो। But in the actual manner, it is not possible that a person having freedom like this, because if you are doing a job in any sector, whether it is private sector or government sector, you will have to obey the rule of the particular office or your field, because there is a master who will command you or you might be fired। अगर आप रूल को फॉलो नहीं करते हैं, अपने पसंद के हिसाब से काम करना चाहेंगे तो ये संभव नहीं है। एंड दैट्स व्हाई फ्रीडम डजंट एग्जिस्ट लाइक दिस। इस प्रकार का जो आजादी है वो संभव ही नहीं है। और इसीलिए कहते हैं लास्ट में कि नो पर्सन इज लाइक दैट और having freedom like this। ना ही कोई ऐसा व्यक्ति है और ना ही किसी भी पर्सन के पास ऐसा आजादी संभव है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप एक्चुअल में जो है वो सही नहीं हो पाएगा। ये कौन कह रहे हैं? ये सब जो कहानी है वो एक रेडियो ब्रॉडकास्ट द्वारा फ्रीडम जीबी शॉ ने कहा था, तो वही आज हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। ठीक है, आखिर आजादी को किस किस प्रकार से यहाँ पे उसके ऊपर कटाक्ष किया गया है, और अगर हम लोग आजाद नहीं हैं तो पक्का गुलाम है, तो गुलाम है तो फिर किसके किसके गुलाम है। अब आगे तो ये जो पूरा जो स्टोरी है वो 1856 से 1950 के बीच का है। ठीक है, आगे जो है अगर अभी हमने बात करा कि फ्री पर्सन का डेफिनेशन क्या होगा, तो अब अगर हम लोग आजाद नहीं है, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसको जो मन करे जब मन करे जहां मन करे करे,
तो फिर वो क्या है? एक्चुअली वी नीड टू स्लीप, हमें सोना होता है। बिना नींद के आपकी मृत्यु भी हो सकती है। आपको कहीं न कहीं ट्रैवल करना होता है, आपको परिश्रम करना होता है, काम करना होता है। क्यों करना पड़ता है? बिकॉज यू हैव हंगर, कुछ पाने की भूख है और एक तो शरीर की भूख है ही, मतलब आपको भोजन चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये जितने भी हमने आपको बात बोला, नींद आती है, भूख लगती है, रोते हैं, हंसते हैं, ऑल दिस आर नेचुरल स्लेवरी। ये आपका प्राकृतिक गुलामी है। इसको भी और डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि नेचुरल जो स्लेवरी है वो किस प्रकार से हमारे लिए फायदेमंद भी है। आगे है कि हम लोग एक्चुअली हमेशा एक दूसरे को गुलाम बनाने के प्रति लगे रहते हैं। हम लोग जानवरों को गुलाम बनाते हैं, अपनी एक छोटी सी खुशी के लिए एक तोता को पिंजरा में बंद करके घर में रख लेते हैं। हम लोग दूसरे जानवरों को भी पालतू या फिर बोल सकते हैं कि पिंजरे में कैद करके भी रख लेते हैं। तो एक्चुअली जानवर को ही नहीं, हम लोग आदमी को भी नहीं छोड़े हैं। हम लोग हर एक व्यक्ति को अपने जाल में फंसा के रखे हुए हैं। कैसे हो सकता है कि एक पर्सन को झूठी दिलासा के ऊपर कोई उसकी आजादी को समाप्त कर रहा होता है, उसी पर्सन को रिलीजियस मैटर्स के आधार पे भी उसकी आजादी को समाप्त कर दी जाती है कि यस, आप ये नहीं कर सकते हो तो आप वो नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं ये जो बाइंडेशन है वो आजादी को क्या कर रहा है? वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो एक्चुअली ह्यूमन जो है फ्रॉड रिलीजियस टेक्स्ट के द्वारा भी एक्चुअली वो गुलाम हो जाता है। धार्मिक रूप से भी लोग गुलाम होते हैं और आदमी तो खैर आदमी ठहरा, इसमें तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बताने का जरूरत है नहीं कि आदमी अगर एक सामाजिक जानवर है तो याद रखिए कि सामाजिक जानवरों में सबसे बेहुदा जानवर है तो वो कोई आदमी है। फिर हम लोग काम करते हैं जॉब के लिए। क्या करते हैं भाई? हम लोगों को चाहिए एम्प्लॉयमेंट, नौकरी चाहिए। जैसे ही आप नौकरी के लिए जाते हो, आपको कोई ना कोई एक मास्टर चुनना होता है। एक्चुअली यू आर गोइंग टू चूज अ मास्टर जो आपकी फ्रीडम का बैंड बजाएगा। ठीक है, आप किसी के अंडर ही काम करोगे और वो व्यक्ति आपके फ्रीडम को धराशाही करेगा। आपको ये करवाएगा, वो करवाएगा, आपको इतना बजे तक करना होगा, यू विल हैव टू बी एट अ टाइम एंड बहुत सारी बातें। ठीक है, और आगे है कि इन इंडिया, हम लोग भारत में रहते हैं और यहाँ पे हमें मिला है डेमोक्रेसी। ठीक है, एंड वी नो दैट इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत, जहां पे आपको कुछ फ्रीडम प्राप्त है, आपको कुछ मौलिक फंडामेंटल राइट्स भी प्राप्त है और उसी फंडामेंटल राइट्स के तहत, ठीक है, आपको वोट देने का भी अधिकार प्राप्त है। लेकिन जिस व्यक्ति के लिए आप वोट परफॉर्म करने जा रहे हो, जो वोट दे रहे हो, वो व्यक्ति भी कोई अमीर पर्सन है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता है बंगाल की तरह कि किसी गरीब को खड़ा कर दिया जाए। हमेशा अमीर लोग ही चुनाव में भाग लेते हैं और वो अमीर लोग आपको अपने तरफ लाने के लिए बहुत कुछ चीजों का सहारा लेते हैं। वो आपको न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं और उन सहारों के साथ वो जीत जाते हैं। फिर वो सरकार बनाते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, अगले 5 साल के लिए हमारे ऊपर ही शासन करते हैं। तो आजादी तो थी हम लोग को वोट देने की, लेकिन अगला 5 साल शासन किसके ऊपर होगा? हम मानवों, हमारे आम जनता के ऊपर ही तो शासन होता है। तो ये था आपका फ्रीडम का। अभी कुछ भाग अब आते हैं काइंड्स ऑफ स्लेवरी। तो देयर आर
two kinds of slavery. Number one is natural slavery. And number two is man-made slavery. तो नेचुरल स्लेवरी क्या है? देखो, नेचुरल स्लेवरी जो हम लोग प्रकृति के गुलाम हैं। अगर हम लोग प्रकृति के गुलाम ना होना चाहें तो याद रखिए, जिस दिन आप ऐसा सोचते हैं तो आपको जीवन से मोह माया समाप्त हो गया है, क्योंकि प्रकृति के गुलाम हुए बिना आप जिंदा रह ही नहीं सकते। एंड दैट्स व्हाई नेचुरल स्लेवरी इज प्रॉफिटेबल, वो फायदेमंद भी होता है। तो नेचुरल स्लेवरी में, प्राकृतिक गुलामी में क्या क्या आता है भाई? एक तो आता है आपका हंगर, स्लीप, वीक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भूख लगती है, ये एक नेचुरल स्लेवरी है, प्रकृति गुलामी है। आपको सबको आपके चाहने और ना चाहने से ये रुकने वाला नहीं है। आपको नींद आती है, ये भी प्राकृतिक गुलामी है कि आपको सोना ही पड़ेगा। अगर ज्यादा आप नहीं सोते हैं तो अगर बहुत रातों तक मान लेते हैं, बहुत दिन आप सोए ही नहीं, ऐसे में आपकी मृत्यु भी हो सकती है। आप रोते हो, आपको प्यास भी लगती है, थर्स्ट। तो ये सब क्या है? आपके मानने और ना मानने से आपको भूख समाप्त नहीं हो जाएगी, ना ही आपकी प्यास समाप्त हो जाएगी। तो ये प्राकृतिक गुलामी है। एक्चुअली देखिए, जब हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तो उस टाइम पे और बेहतरीन से आपको बताया जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर का यहाँ के बाद से हम आपको क्वेश्चन आंसर भी इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है? बिकॉज वो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, ठीक है? तो जब ये नेचुरल स्लेवरी है, उसमें एक बहुत बड़ा समस्या आता है टेस्ट का स्लेवरी। हम लोग किसी खास टेस्ट के ऊपर भी अपना गुलामी स्वीकारते हैं। आपको कोई खास टेस्ट पसंद आ गया, किसी भी चीज का हो सकता है, आप किसी विशेष खाना जो आपको मनपसंद है आप उसके भी गुलाम है, तो नाम सुनते ही हमारे तीन जोड़ी जो लाल ग्रंथियां हैं वो एक्टिव हो जाती है, और वो हमेशा एक्टिव नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने आपको बोला पत्थर, तो पत्थर के नाम से किसी की लाल ग्रंथियां एक्टिव नहीं होंगी, क्योंकि ये खाने लायक चीज नहीं है। तो हम लोग टेस्ट के ऊपर भी गुलामी करते हैं, अपना टेस्ट के ऊपर गुलाम हो जाते हैं, किसी खास टेस्ट के ऊपर, ठीक है? तो ये जो टेस्ट का गुलामी है वो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए, क्योंकि नेचुरल स्लेवरी जो है वो एक्चुअली प्रॉफिटेबल है, फायदेमंद है। ये हम लोगों को करना ही पड़ेगा इच्छा के विरुद्ध। मतलब अगर इच्छा नहीं है, हम नहीं खाएंगे, कितना दिन नहीं खाओगे, जाओगे बढ़िया से। फिर है मैन-मेड स्लेवरी, मानव की स्लेवरी। हम लोग आदमी का गुलामी कर रहा है। कैसे गुलामी कर रहा है आदमी का? एक्चुअली अभी हमने पहले बताया कि हम लोग क्या करते हैं ना, नौकरी ढूंढते हैं। तो आपको किसी के अंडर में काम करना होगा, तो वह व्यक्ति क्या करेगा? अपने सपनों को फुलफिल करवाने के लिए आपके सपनों का दमन करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो आजादी है उसका कॉन्सेप्ट हो जाता है खत्म, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं अब कि टेस्ट की गुलामी हो गई, ठीक है? तो क्या हम इसका समाप्तिकरण कर सकते हैं? सॉरी, अभी तो मैन-मेड से बचा हुआ है। आदमी कैसे गुलामी करता है? किसी को ठगता है। वो व्यक्ति आप जिसके अंदर काम कर रहे हो वो अपना काम करवाता है, और आप कितना भी अच्छा काम कर लो आपका मास्टर कभी खुश होता नहीं, ठीक है? तो वो आदमी भी आदमी का क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है। तो यहाँ भी तो हम लोग आदमी का ही गुलामी कर रहे हैं। तो इससे अच्छा तो हमारा कौन सा था? नेचुरल स्लेवरी था, कि वो हम हमारे लिए ही गुलामी करते हैं, भले वो प्रकृति का होता है। अब आते हैं कि एबोलिशमेंट ऑफ स्लेवरी।
मतलब क्या हुआ कि स्लेवरी को खत्म कैसे कर सकते हैं। स्लेवरी को खत्म करने का सबसे इम्पोर्टेंट और एक ही रूल है कि आपके पास जितना है उतना में खुश रहना सीख लीजिए, तभी आप दासत्व को समाप्त करोगे। हायर एक्सपेक्टेशंस आपको स्लेवरी में ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि आप उतना में खुश है ही नहीं, हमको और चाहिए, बस ये और करते करते आपका भी और समाप्त हो जाता है। तो क्या है कि सेटिस्फैक्शन, ठीक है, अगर सेटिस्फैक्शन है तो हम स्लेवरी को समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सबमिशन ऑफ स्लेवरी। तो सबमिशन ऑफ स्लेवरी फॉल्स कंफर्ट, झूठी शान है। क्या स्कूल किड्स, हमें स्कूल में बताया था, फिलहाल तो ये चल गया कि नहीं इंग्लिश बहुत अच्छा है तो हिस्ट्री सब खराब है, ये सब जो कहानी है बहुत गरीब। तो हम लोग को ये सिखाया था, बच्चा लोग को सिखाया था कि हेल्पर्स पीपल्स आर डाउन फ्रॉम अस, जो हम मदद करते हैं वो हमसे क्या है नीचे लोग, जैसे कि नौकर लोग है, जैसे कि पॉटर लोग है, वुड कटर लोग जो लकड़ी काटते हैं, जो मोची लोग हैं, ये सब क्या है कि हमारे से छोटे लोग हैं। ये जो ये जो बात बताया जा रहा है कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए डेंजरस है, और उनके लिए क्या है लोग खराब शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं, बैड वर्ड्स फॉर हेल्पर्स। तो ये सारी चीजें जो है आखिर समाज में दरार पैदा करने का काम करेंगी, ठीक है। और एक जो सबसे बड़ा झूठ हमारे को बोला जाता है टैक्स को लेकर के, कि अगर आपका इनकम बियॉन्ड अभी 4 लाख के ऊपर नहीं है, जो भी अपना लिमिट है 3 लाख, तो आपको टैक्स नहीं भरना है। बट एज यू नो दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, एक है इनडायरेक्ट और दूसरा है डायरेक्ट। तो ये जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट तो उनको भरना होता है जिनका इनकम है, लेकिन हम लोग को क्या कहता है आपको, अच्छा आपकी इनकम नहीं है जी तो आपको तो भरना नहीं है टैक्स। लेकिन आप हर एक सामान में पीछे जहां पे एमआरपी रहता है वहां पे देखो लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। तो जो व्यक्ति डायरेक्ट टैक्स भरा उसको तो इनडायरेक्ट भी भरना पड़ेगा, लेकिन जो उसको बताया गया कि नहीं जी तुमको टैक्स भरना ही नहीं है, वो क्या करेगा, उसको तो इनडायरेक्ट भरना है ना। कोई भी गुड्स को खरीदेगा, कोई भी माल को खरीदेगा, सामान को खरीदेगा, तो उसको तो इनडायरेक्ट टैक्स भरना ही पड़ेगा। तो ये जो आपको फॉल्स नोशन दिया गया है कि आपको टैक्स ही नहीं भरना है, तो यहाँ पे भी तो समस्या है ना, कहीं ना हमको तो झूठ बोला जा रहा है कि आपको टैक्स नहीं भरना है, बट वी आर ऑलवेज पेइंग अवर टैक्सेस। आप किसी भी वस्तु को खरीदते हो उसमें टैक्स भर रहे हो, तो ये भी एक झूठा नोशन है हमारे लिए कि हाँ हमको टैक्स भरना नहीं है, वी आर टैक्स फ्री। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया है। तो इसका जो सेकेंड पार्ट है जो कि आपका एंडिंग होगा चैप्टर का, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। यहां तक हमें बताएं कि आपको कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको पूरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।